Hello guys, welcome back to my channel. I hope all of you are doing well and safe. So without wasting any time further, let's get started with this video. So now the question is, आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो जैसा कि आपने टाइटल में ही देख लिया है, आज के वीडियो का टॉपिक है दैट प्रोडक्ट्स यू शुडंट परचेज फ्रॉम अमेज़ॉन वाइल डूइंग एनी ऑनलाइन शॉपिंग और एनी ऑनलाइन परचेजिंग। तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त उन्हें बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना चाहिए। एंड मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ मैंने जो इश्यूज़ फेस किए हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर, कई बार होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत पिक्स में हमें अच्छे लगते हैं, हम उन्हें ऑर्डर भी कर लेते हैं एंड ऑर्डर के बाद जब वो डिलीवर आते हैं तब भी वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमने तो इसे बेकार ही ख़रीदा। तो ये मेरा ऑनेस्ट परचेज़ रिव्यू है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको अच्छे लगे तो आप ये प्रोडक्ट मतलब मेरे कहने की वजह से मत खरीदिएगा। डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। लेकिन अगर आप मेरे व्यूज़ पे चलेंगे या मेरे टिप्स पे को फॉलो करेंगे तो आप आगे आने वाले इंसिडेंट्स से बच सकते हैं एंड यू विल फेस द सेम इश्यूज़ विद दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर यू विल ऑर्डर देम। तो आप फिर कमेंट करके मुझे यही बताएंगे कि शायद आपने सही बोला था, हमने ये प्रोडक्ट बेकार ही ख़रीदा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो से। तो वीडियो जो है, इसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी वो है यूपीसी का स्पिन मॉप। तो ये बेसिकली एक FBA प्रोडक्ट है विच इज़ सोल्ड बाय सेलर एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो FBA वो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं आपको बता दूँ, जिनको सेलर सेल करते हैं बट फुलफिल वो अमेज़ॉन के एंड पे होते हैं। तो ये यूपीसी इनका सेलर है। ओके, तो यूपीसी सेलर वालों ने ये मॉप बनाया है। तो जैसा कि अब वीडियो में देख सकते हैं, इसकी कॉस्ट जो है वो है 1249, विच इज़ वी कैन से एन एक्सपेंसिव प्राइस। बिकॉज ऐसा भी होता है, अगर आप बिग बाज़ार या विशाल मेगा मार्ट में कभी गए होंगे तो वहाँ पे मॉप्स आपको 800 के भी मिल जाते हैं, लेकिन कभी आप उसका मॉप हेड उठा के देखिएगा, आपको वो बहुत ही लाइट वेट लगेंगे। बिकॉज वो चलने वाली चीज़ों में से नहीं है। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो इसलिए आपको चीज़ ऐसी लेनी चाहिए जो कि बेशक जिसमें पैसे ज़्यादा जाएं, लेकिन वो आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छे तौर पे इन्वेस्ट हो सके या यूज़ आप उसे इन्वेस्ट कर सको। कहने का मतलब है जो लॉन्ग लाइफ तक या काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो अब इस मॉप का जो प्राइस आपने देख लिया 1249 है, तो कोई मतलब लाइट वेट मॉप तो नहीं होगा, आपने अगर कॉस्ट से ऐसा अंदाज़ा लगा लिया है तो। बट इसमें जो डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता दूँ वो क्या है। डिफ़ॉल्ट ये है कि आप ये जो मॉप हेड पे माइक्रोफाइबर अटैच करते हैं, इसके माइक्रोफाइबर जो होते हैं वो बिखरने से लग जाते हैं। बिखरना इन द सेंस कि 1-2 दिन के यूज़ के बाद ही वो एज ब्रेक टाइप के होने लगेंगे। कहने का मतलब है दे आर श्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ पीसेज, यू कैन से। तो इसलिए ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना चाहिए। एंड मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि जब मैंने ये मॉप ऑर्डर किया था उस टाइम ये कॉफ़ी कलर में था, बट अब इन्होंने ये लाइट ब्लू कलर में कर दिया है। तो उस टाइम मैं सच बताऊँ तो मैंने ये प्रोडक्ट का कॉस्ट सही लगा, महंगा था, तो लगा कि शायद लाइट वेट नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। बट मेन जो रीज़न मेरा था इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का वो था इसका कॉफ़ी कलर। तो कलर तो खैर छोड़िए, अब लाइट ब्लू हो गया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये भी तो हो सकता है कि मैंने अभी जब ये अपने ऐप में प्रोडक्ट खोला तो मे बी मैंने कोई दूसरे मॉप का अभी आपको शो कर रही हूँ और मैंने ख़रीदा कुछ और था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका भी प्रूफ मैं आपको दूंगी, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो आप को मैं अब प्रूफ दिखाने जा रही हूँ कि
इसके जो मॉप हेड पे जो माइक्रोफाइबर्स अटैच होते हैं वो कैसे बिखरने लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस प्रोडक्ट पे 5 स्टार रेटिंग भी देखने को मिलेगी। 5 स्टार रेटिंग क्यों देखने को मिलेगी कि जब ये मॉप आपके घर पे डिलीवर होगा, आपको एक कार्ड टाइप सा मिलता है जिस पे पेटीएम लिखा होता है एंड कुछ स्टेप्स दिए होते हैं, एंड उन स्टेप्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली ये लिखा होता है कि अगर आप सेलर को एज वेल एज प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग देंगे तो देन आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से ही सारे एक एक करके रिव्यू नहीं दिखाऊंगी, पर मोटे तौर पे जो टॉप रिव्यूज़ है वो दिखा देती हूँ। फर्स्ट कस्टमर ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी है, सेकंड ने भी 4 दी है, थर्ड वाले ने 5 दी है, ठीक है। तो आप सोचेंगे भाई रेटिंग भी अच्छी, कॉस्ट भी लाइक 1249, तो भाई लाइट वेट होगा नहीं और दिखने में भी अच्छा लग रहा है तो चलो ख़रीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं इसी पीच के ठीक ऊपर गई एंड यहाँ पे मैंने फर्स्ट इमेज पे क्लिक किया तो आप क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कैसे ये माइक्रोफाइबर जो है ऐसे अलग हो रही है यूज़ करने के बाद। कहने का मतलब ये माइक्रोफाइबर मॉप हेड से जुड़े हैं, लेकिन ये इतने जो माइक्रोफाइबर हैं ये अलग हो गए, ओके। एंड दिस इज़ द सेकेंड प्रूफ विच आई एम गिविंग यू कि मैंने पेज बिल्कुल चेंज नहीं किया है। मैंने आपको उसी प्रोडक्ट के रिव्यू में कस्टमर्स ने जो पोस्ट किए हैं रिव्यूज़, तो ये एक्चुअली क्या है, पुराना रिव्यू है। तो जब पहले वाले कस्टमर्स ने इसे ऑर्डर किया होगा तो ऑब्वियसली उन्होंने कॉफ़ी कलर में ही किया होगा। तो आप इमेज में देख सकते हैं ये भी कॉफ़ी कलर का ही है, एंड बाकी जो ये न्यू कस्टमर्स रिव्यू दे रहे हैं ये है लाइट ब्लू कलर में। तो मैंने भी ये कॉफ़ी कलर, जैसा कि आप देखते हैं आई मीन देख सकते हैं इस इमेज में कि ये कॉफ़ी कलर दिखने में कितना अट्रैक्टिव और अच्छा सा लग रहा है। एंड कई बार होता है ना कि आप कुछ ऐसे कलरफुल से क्यूट स्टफ से ख़रीदे तो आपको उन चीज़ों का ख़रीदने का मन करता है। लेकिन ये इशू सेम मेरे साथ हुआ था कि ऐसे माइक्रोफाइबर्स जो होते हैं वो निकलने लगते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप इस लालच के चक्कर में इस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करते कि हम सेलर को भी 5 स्टार रेटिंग दे देंगे एंड प्रोडक्ट को भी देंगे तो 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मैंने पर्सनली खुद भी, मैं आपको बताऊं, मतलब इस प्रोडक्ट को तो मैंने नहीं दिया था, लेकिन एक और प्रोडक्ट था जिसमें आई थिंक वो मार्क लॉयर ब्रांड आपने सुना होगा, एक फुटवेयर ब्रांड है, उसके कुछ सैंडल्स थे। तो उन सैंडल्स में क्या था कि वही शू बॉक्स में या सैंडल का जो बॉक्स है उसमें वही सेम टाइप का कार्ड निकला था, एंड आई गेव 5 स्टार रेटिंग टू द सेलर एज वेल एज द प्रोडक्ट। तो अब वो अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए मैंने कहा भाई इसको तो रेटिंग देना बनता है, एंड प्लस 50 रुपीज़ का कैशबैक मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो कहने का मतलब है मेरे पास जो उस कार्ड के पीछे नंबर था उस पर मैंने व्हाट्सएप करके स्नैपशॉट भेजा दैट आई पोस्टेड द रिव्यू टू द सेलर एज वेल एज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रिव्यू यही होते हैं जो आप ये नीचे कस्टमर्स के दिख रहे हैं, दीज रिव्यूज़ आर फॉर प्रोडक्ट। तो इनकी कंडीशन क्या है, आपको सेलर को भी देना है। बट मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर में जो आप इशू करने वाले हो, आपको amazon.in है जैसे इंडिया का, आपको कहीं पर भी सेलर फीडबैक रिमूव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा इन फ्यूचर, अगर आपका 50 रुपीज़ का कैशबैक नहीं आता है। मतलब मैंने भी, जब मेरे को 50 रुपीज़ का कैशबैक नहीं आया था तो मैंने गूगल पे स्टेप्स चेक किए थे एंड कस्टमर केयर में भी कांटेक्ट किया था कि हाउ कैन वी रिमूव द रिव्यू ऑफ द सेलर, बिकॉज मेरा कैशबैक नहीं आया था तो मुझे रिमूव करना था, ओके। तो उसके बाद उस पर एक हाइपर लिंक था, कुछ स्टेप्स भी दिए थे, amazon.feedback करके कोई हाइपर लिंक था। देन मैंने उस पर क्लिक किया तो आपको उस लिंक से जो ऑप्शंस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको नए सेलर के रिव्यू को ऐड करने के, ना कि रिमूव करने के, ठीक है। सेकंड थिंग, मैंने जब उस नंबर पे व्हाट्सएप किया था मतलब कैशबैक के लिए,
मतलब मैंने प्रोडक्ट रिव्यू का स्नैपशॉट भेज दिया था एंड सेलर रिव्यू का भी। तो क्या हुआ था, बाद में मेरे को किसी उसके आई थिंक ठीक 2-3 दिन बाद किसी बिजनेस अकाउंट नंबर से वो आया था मैसेज दैट हे यू कैन गेट द ₹50 कैशबैक बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। तो मैंने उस पर क्लिक किया। देन उसमें 3 ऑप्शन पूछे थे कि आप मतलब किस में अपना कैशबैक लेना चाहते हैं ₹50 का। तो आई सिलेक्टेड द ओरिजिनल पेमेंट मेथड विच इज़ बाय बैंक अकाउंट। एंड बैंक अकाउंट में कुछ डिटेल्स थी, लाइक IFSC नंबर था एंड अकाउंट नंबर था बैंक का। बाकी पर्सनल डिटेल्स ऐसी कुछ पूछी नहीं थी, बिकॉज इतना तो नॉर्मल है कि क्रेडिट के लिए आप कहीं भी देते ही हैं इतनी इन्फॉर्मेशन। तो लाइक IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर, इट्स नॉट सच कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो हुआ क्या था कि मैंने जब इन्फॉर्मेशन भर दी तो योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड या योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ऐसा कुछ करके एक रेफरेंस आईडी उस पर जनरेट हुई थी। एंड आई थॉट कि 4 to 5 बिजनेस डेज में वो कैशबैक मिल जाएगा। एंड जब मैंने कस्टमर केयर पे अमेज़ॉन के कांटेक्ट किया तो उन्होंने यही बोला कि भाई ये जो सेलर्स होते हैं अपने 5 स्टार रेटिंग लेने के लिए मतलब ये चीज़ें करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग। तो मैंने कहा आई नो, बट मैंने प्रोसीजर फॉलो किया, रेफरेंस आईडी भी आई, तो एज़ पर द टर्म्स कंडीशन मुझे मिलना चाहिए। देन दे सेड कि आप 4 to 5 बिजनेस डेज वेट करो एंड इन केस नहीं आता तो अपने बैंक नंबर को वो रेफरेंस आईडी दे देना। तो मैं आपको यही बताऊंगी, ये ₹50 के कैशबैक के चोचलेबाजी में मत फंसना, चाहे आपका अच्छा प्रोडक्ट भी हो या बेकार भी हो, लाइक दिस मॉप। तो पर्सनली मैं आपको ये UPC का जो मॉप है ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, तो कृपया करके आप इसको मत खरीदीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट की। तो सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। तो आई थिंक मैंने उसे लास्ट ईयर ही ऑर्डर किया था एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये आ रहा है ऑर्डर्ड ऑन 23 जून। तो ये क्या था, ये एक टी शर्ट थी पावर पफ गर्ल्स के प्रिंट वाली। तो आप देख सकते हैं कितनी आई कैचिंग लग रही है, इसका प्रिंट कितना ब्यूटीफुल है कि मतलब आपका तो दिल करेगा भाई इसको तो ख़रीद ही लो, बिकॉज इट्स सो आई कैचिंग प्रोडक्ट। ओके, एंड ये आपको वाइट कलर में भी मिलता है एंड येलो में भी। जो मैंने आपको दिखाया था वो येलो एंड दिस इज़ द वाइट कलर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने इसका येलो कलर ऑर्डर किया था बिकॉज मुझे येलो पसंद था। बट येलो में मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, जो कि मतलब मेरे भाई ने बताई थी या भाई ने नोटिस करी थी कि इसमें अगर लाइक पावर पाफ गर्ल्स की जो आइज़ है इनका कलर जो है अगर वाइट होता तो ज़्यादा बेटर दिखता। बट इन्होंने पावर पाफ गर्ल्स की आइज़ का कलर भी आप देख सकते हैं येलो कर दिया है, जिस वजह से ओरिजिनल पावर पाफ गर्ल्स का लुक नहीं आ रहा। तो टी शर्ट बेशक येलो होती, इवन आई कैन से येलो कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन बस इसमें पावर पाफ गर्ल्स की आइज़ का कलर भाई वाइट कर देते तो ये और अच्छी लगती। ओके, तो खैर छोड़िए वो बात, ये तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा मॉडिफिकेशन बताई जो इस प्रोडक्ट में होनी चाहिए थी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी एग्री करते हैं इस बात पे कि पावर पाफ गर्ल्स की आइज़ का कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, बिकॉज अगर आप नीचे जाते हैं सो इट इज़, यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय एपिको। तो ये थर्ड पार्टी आइटम है बेसिकली, जो कि सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय सेलर है। इसमें अमेज़ॉन का रोल नहीं है, ना सेलिंग में ना उसको फुलफ़िल करने में। ओके, तो थर्ड पार्टी सेलर के प्रोडक्ट्स में जो पंगा रहता है वो क्या रहता है मैं आपको बता दूं। उसमें बेसिकली पंगा ये रहता है कि आपको वो प्रोडक्ट काफ़ी टाइम तक मिलते नहीं हैं। देन आप कस्टमर केयर पे अगर वाया चैट कांटेक्ट करते हो या कॉल पे भी कांटेक्ट करते हो तो वो सेलर को कांटेक्ट कर देते हैं एंड विद इन 2 बिजनेस डेज आपको वेट करने को बोलते हैं। इन केस 2 बिजनेस डेज में आपको सेलर रिस्पॉन्स नहीं करता, देन
you will हैव टू फाइल अ क्लेम फर्दर इन ऑर्डर टू गेट योर रिफंड, इस टाइप से होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, ये प्रोडक्ट का डिलीवरी डेट पे कुछ डिले शो हो रहा था, तो मीन्स मुझे तब तक प्रोडक्ट नहीं मिला था काफ़ी टाइम तक। देन मैंने कांटेक्ट किया था लाइक अमेज़ॉन के कस्टमर सर्विस पे। तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने पहले तो सेलर को कांटेक्ट किया, 2 बिजनेस डेज वेट करने को बोला। देन उन्होंने रिफ़ंड इनिशिएट कर दिया और रेफरेंस आईडी भी दे दी, पर वो रिफ़ंड भी मेरे को आई थिंक, मुझे याद नहीं, 2 हफ्ते में मिला। मीन्स आप सोच सकते हैं 4 to 5 बिजनेस डेज भी नहीं लगे। एंड इवन मैं जिस दिन रिफ़ंड का मैसेज आया उसके शायद नेक्स्ट डे ही मैं बैंक जाने वाली थी, बिकॉज कस्टमर केयर वालों ने मुझे रेफरेंस नंबर तो दे दिया था कि भाई हमारी तरफ से प्रोसेस हो चुका है, बाकी अगर आपको नहीं मिला अब तक तो अपने बैंक पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आई कैचिंग है, बट इसमें जो मेन रीज़न है इसको ना ख़रीदने का वो है दैट इट इज़ अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। तो ये भी मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। थर्ड जो है, लाइक अगर आप एक शॉप एहोलिक वूमेन हैं, यू कैन से, आपको ड्रेसेस की या ड्रेसेस से मैचिंग फुटवेयर ख़रीदने में बहुत मज़ा आता होगा, तो ये एक पेंसिल हील है जो आई थिंक 1.5 से 2 इंचेस तक की हील की ही होगी। एंड ये क्या है, मतलब फील इट कंफर्टेबल स्टोर की है। चलिए अब देख लेते हैं इसका वो कौन है, मतलब सेलर कौन है एंड इज़ इट फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन और सेलर। तो आई थिंक मैं काफ़ी ऊपर पहुंच गई हूँ, आई मीन नीचे पेज स्क्रॉल करते करते पहुंच गई। तो यस, यहाँ पे लिखा है सोल्ड बाय फील इट एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, मीन्स इट्स अ FBA प्रोडक्ट एज इट इज़ सोल्ड बाय सेलर एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो अब इस प्रोडक्ट का मेन क्या है कि आपको पता है जैसे जो मेट्रो ब्रांड या मोची ब्रांड के फुटवेयर रहते हैं वो काफ़ी महंगे देखने को मिलेंगे आपको, 1000-2000 की रेंज में। इसको ख़रीदने का रीज़न था कि ये 551 का ही मिल रहा है। आई थिंक अब तो इन्होंने कम कर दिया, बट जब मैंने लिया था तो ये आई थिंक 600 अप्रॉक्स कुछ था, या 599 ले लीजिए, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, पर आप लगा लीजिए 551 भी उसके आसपास ही है। तो ये सैंडल ऑर्डर किया बिकॉज दिखने में अच्छा लग रहा है। देन मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, तो आप रिव्यूज़ भी देख सकते हैं कि कुछ वुमेन ने ऐसे पैर में पहन के दिखाया है, जैसे मैं आपको ये पिक दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं मीन्स ये सैंडल, एंड इन पे 5 स्टार रेटिंग भी गई है। तो लाइक ये सैंडल था कि हाँ भाई, स्टार्टिंग में आपको पहनने पे अच्छा लगता है, पर मैं आपको इसका डिफ़ॉल्ट बता दूँ क्या है कि आप जो ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ये जो ऐसे क्रॉस टाइप में आपको शो हो रहा होगा, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, यू कैन से इट्स लाइक स्ट्रैप, यू कैन से, चलो स्ट्रैप बोल लेते हैं। तो ये एक सैंडल का तो पूरी तरह से उखड़ गया था। एंड आपको बता दूं, आप उसे चाहे एडहेसिव से चिपकाएं या किसी से भी, वो ठीक नहीं होने वाला। एंड सेकंड थिंग, अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा रही हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा चलना फिरना पड़े, तो भाई ये चप्पल तो आपको बुरी तरह काटने वाली है। एंड ऊपर से इसके स्ट्रैप भी ऐसे निकलने वाले हैं, यू नो, बिखरने वाले हैं, जैसे वो माइक्रोफाइबर बिखर गए थे ना मॉप हेड के, उस टाइप से। तो बेसिकली आज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले तो आपको वो UPC स्टोर का वो मॉप नहीं ख़रीदना है, बिकॉज रीज़न इज़ कि उसमें वो माइक्रोफाइबर आपके निकलने लग जाएंगे, बिखरने लग जाएंगे। सेकंड थिंग, आपको वो पावर पफ गर्ल्स की T-शर्ट नहीं ख़रीदनी है, विच वॉज सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय सेलर, विच इज़, यू कैन से, बिकॉज वो थर्ड पार्टी आइटम है, तो आपको डिलीवर काफ़ी लेट होगा। एंड सेकंड थिंग, ये फील इट कंफर्टेबल कि आपको सैंडल नहीं ख़रीदनी है बिकॉज इट्स ऑफ पुअर क्वालिटी। इससे तो आप अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर लो। लाइक मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो के कहा कि अगर आप कोई महंगी और ब्रांडेड चीज़ ख़रीदते हो अच्छे ब्रांड की, लाइक यू कैन गो विद मेट्रो और मोचे फुटवेयर एंड देन यू कैन फील द डिफरेंस बाय योर ओन साइड। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। एंड
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड इसमें क्या और इम्प्रूव हो सकता था या क्या चीज़ें मैं ऐड कर सकती थी, ताकि मैं अपने आने वाले फ्यूचर वीडियोस में भी उसको शो करूं या आप तक पहुंचाऊं वो इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। एंड आप चाहो तो कमेंट में रिकमेंड कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो मे बी मैं कोशिश कर पाऊँ उस टॉपिक पे आप तक वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। So thanks for watching this video. I hope this video is helpful and beneficial for you all, and the information which I have gave to you, so that you will not face any hassle in the future after purchasing these products. So bye guys, take care, have a great day.